हर हर महादेव। दूसरा अध्याय शिव महापुराण का आरंभ करते हैं। शिव महापुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसे पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिवगति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है, तभी तक कलयुग में ब्रह्म अत्याधिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पाद, क्रूर यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्यदान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महीतल पर हो रहे हैं जब तक शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव महापुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पापों से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक अश्वमेध का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे भी शिव पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथकर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई 1 मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्यादिक पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह बिल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन है, और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतः एव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्रकोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराणों में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इनमें 1 विद्येश्वर, 2 रुद्र, 3 विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हज़ार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हज़ार, और एकादश रुद्र संहिता 13 हज़ार, कैलाश संहिता 6 हज़ार, शतरुद्र 3 हज़ार, कोटि रुद्र 9 हज़ार, सहस्त्रकोटि रुद्र 11 हज़ार, वायवीय संहिता 10 हज़ार और धर्म संहिता 12 हज़ार। कुल 1 लाख श्लोकों का यह शिव पुराण है, परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24 हज़ार का ही सबके लिए रख दिया है, और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं, अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 900 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24 हज़ार संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही
शेष रह गया है, यथा विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटिश रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याणदाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति को लाभ करता है। दूसरा अध्याय समाप्त होता है मित्रों। हर हर महादेव।